हेलो एवरीवन, मैं हूं तरुण शर्मा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेल टू टैली प्राइम इंपोर्ट फीचर के बारे में, जैसे कि मैंने प्रीवियसली काफ़ी वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। तो आज का जो टॉपिक है वो है स्टॉक आइटम हम इंपोर्ट करेंगे डायरेक्टली एक्सेल से टैली प्राइम में, जिसके अंदर हमारे स्टॉक आइटम के साथ साथ बिल्स ऑफ मटेरियल भी होंगे, यानी कि रॉ मटेरियल जिसको हम बोलते हैं BOM। तो उसको किस तरीके से इंपोर्ट करना है, इसका कंप्लीट प्रोसेस हम इस वीडियो में देखेंगे और उसके कुछ एडवांस टिप्स मैं आपको बताऊंगा कि आपको मैपिंग करते टाइम पे किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। अगर आप हमारी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक्सेल का जो फॉर्मेट रहेगा वो एक्सेल का फॉर्मेट कुछ इस टाइप का रहेगा, जिसमें नेम, प्रोडक्ट का नाम, यूनिट, नेम ऑफ बॉम, जो जितने भी आपके रॉ मटेरियल होंगे वो उसके अंडर आएंगे, तो उसका नाम आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं नेम ऑफ बॉम में। यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रहेगा, यानी कि कितने नंबर ऑफ यूनिट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितने आप बना रहे हैं, जो फिनिश गुड्स बन रहा है आपका। तो फर्स्ट कॉलम में जो नाम है वो एक्चुअली में आप इसको फिनिश गुड्स भी बोल सकते हैं कि ये कॉलम आपका फिनिश गुड्स का है। और BOM कंपोनेंट आइटम नेम, तो ये वो आपके रॉ मटेरियल है जो जिनसे मिलकर आपका एक प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, एक तरह से आप ऐसा बोल सकते हैं। और ये इधर आ जाएगी, इस कॉलम के अंदर इसकी क्वांटिटी आ जाएगी। देन यहाँ पर गोडाउन का लोकेशन आ रहा है। अगर आप गोडाउन मेंटेन करते हैं तो बेटर है, अदरवाइज आप अगर इसको नॉट एप्लीकेबल रखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली मेन लोकेशन के अंदर कंसिडर हो जाता है। देन यहाँ पे टाइप ऑफ आइटम का एक ऑप्शन मिलेगा आपको, जो बताएगा कि जो कंपोनेंट है आपका वो किस टाइप का है, को प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट है, कंपोनेंट है। ठीक है, तो ये इस टाइप से आपका एक्सेल आपको रेडी कर लेना है। अब इसको टैली के अंदर मैपिंग किस तरीके से करना है वो देखते हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ऑल्ट O करना है और यहाँ पे आप चले जाएंगे मैनेज वाले ऑप्शन में। मैनेज में जाने के बाद मैपिंग टेम्पलेट में जाएंगे। यहाँ पे मास्टर्स के नीचे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, क्रिएट और ऑल्टर। तो अभी हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो हम क्रिएट वाले ऑप्शन में चले जाएंगे। यहाँ फाइल्स टू इम्पोर्ट में आपको फाइल अपनी सेलेक्ट करनी है जिस प्लेस पे आपने फाइल को रखा होगा। ठीक है, तो हमने ये फाइल अपनी डाउनलोड की लोकेशन में रखी है, तो हम फाइल सेलेक्ट कर ले रहे हैं। देन यहाँ पे वर्कशीट नेम में आपको नाम सेलेक्ट करना है जो शीट का नाम होगा। ठीक है, तो शीट का नाम आप नीचे देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, स्टॉक आइटम, वो आपको यहाँ पे लेना है। इसके बाद इस टाइप से स्क्रीन खुल जाएगी। यहाँ पर हम नाम मेंशन कर देंगे कि किस नाम से हम मैपिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ स्टॉक आइटम विद बॉम। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। देन यहाँ पे टाइप ऑफ मास्टर के अंदर हम इन्वेंटरी मास्टर के नीचे स्टॉक आइटम का ऑप्शन है वो ले लेंगे। और इसके अंदर आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा नेम का, जो कि प्रोडक्ट का नाम होता है। तो वो बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है बेसिकली, वो तो होना ही चाहिए। तो लिस्ट ऑफ कॉलम हेडर्स के अंदर ये सारे वो कॉलम आएंगे, वो नाम आएंगे जो आपके एक्सेल के अंदर बने हुए होंगे। तो जो नाम आप एक्सेल में मेंशन करेंगे वही नाम आपको यहाँ पर शो होंगे। आपको 1 बाय 1 सेलेक्ट करते जाना है। नेम में आप नेम ले लेंगे, फिर आपको यूनिट स्पेसिफाई करना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे बिल्स ऑफ मटेरियल डिटेल में चले जाना है और यहाँ पे आपको एक एक करके चीज़ें स्पेसिफाई करनी है। नेम ऑफ बॉम्ब स्पेसिफाई करना है। इसके बाद यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर, कितने यूनिट आप बना रहे हैं। फिर यहाँ पे आइटम नेम, फिर बॉम्ब कंपोनेंट क्वांटिटी आ जाएगा, बॉम्ब कंपोनेंट गोडाउन आ जाएगा। तो ऐसे इस तरीके से आपको एक एक चीज़ें सेलेक्ट करते जाना है। अब देखिए यहाँ पे लास्ट वाला ऑप्शन जो है बॉम्ब कंपोनेंट आइटम टाइप, वो यहाँ पर अगर आपको ना दिख रहा हो तो आपको शो मोर पे क्लिक कर लेना है। शो मोर पे क्लिक कर लेंगे तो बॉम्ब डिटेल के अंदर आपको बॉम्ब कंपोनेंट टाइप ऑफ आइटम का ऑप्शन मिल जाएगा, वो आपको सेलेक्ट करना है। ये हो गया, अब एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे और इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये मैपिंग हमारी कंप्लीट हो गई। अब मैं आपको इसको इंपोर्ट करके दिखाता हूँ और इसके अंदर हम कुछ मिस्टेक्स भी करेंगे, जो मैं मिस्टेक्स आपको समझाने के लिए करने वाला हूँ कि आपको उन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। अब हम इंपोर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ऑल्ट O करेंगे और यहाँ पे मास्टर्स पे एंटर करेंगे। देन आपको पास स्क्रीन खुलेगी इंपोर्ट मास्टर्स की। यहाँ पर आप इजीली एंटर करते जाना है वैसे तो, बट आपको पॉइंट्स का ध्यान रखना है किस ऑप्शन के सामने आप क्या सिलेक्ट कर रहे हैं। फाइल टू इंपोर्ट में आपकी फाइल सेलेक्ट होगी। वर्कशीट में आप वर्कशीट सेलेक्ट करेंगे। मैपिंग टेम्पलेट में आपको मैपिंग सेलेक्ट करनी है जो आपने क्रिएट किया है। तो हमने स्टॉक आइटम विद बॉम्ब के नाम से बनाया है तो हम वो ले लेंगे। देन यहाँ पर पूछ रहा है आपसे बिहेवियर ऑफ इंपोर्ट इफ मास्टर ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर कोई भी स्टॉक आइटम ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो उस केस में इंपोर्ट का बिहेवियर क्या होगा। तो इसमें 3 ऑप्शन आते हैं जनरली, कंबाइन ओपनिंग बैलेंसेज, इग्नोर डुप्लीकेट और मॉडिफाई विद न्यू डेटा। ठीक है, तो अगर आप
ओपनिंग बैलेंसेस को ध्यान में रखते हुए अगर कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं और पहले से आपके पास है ऑलरेडी वो प्रोडक्ट, वो या लेजर के केस में भी सेम चीज़ होती है, तो उस केस में आप इस ऑप्शन को भी ले सकते हैं, कंबाइन ओपनिंग बैलेंसेस, जिससे क्या होगा कि ओपनिंग बैलेंसेस मर्ज हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। इग्नोर डुप्लीकेट आपको तब लेना है जब आपके मास्टर्स ऑलरेडी हो उस कंपनी में, और जो डुप्लीकेट मास्टर्स हैं आप वो ना चाहते हुए जो मास्टर्स आपके न्यूली क्रिएटेड हैं एक्सेल के अंदर वो आपको चाहिए, तो उस केस में इग्नोर डुप्लीकेट ले लेंगे। और अगर आपको पता है कि आपने जो डेटा एक्सेल में रेडी किया है वो फ्रेश डेटा है, तो आप मॉडिफाई विद न्यू डेटा भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रीव्यू इंपोर्ट समरी आप यस रख सकते हैं, और बैकअप अगर आपने नहीं ले रखा है तो आप बैकअप ले लीजिए, अदरवाइज इस ऑप्शन को यस करके भी आप बैकअप ले सकते हैं। बैकअप को आप यस कर देंगे, और यहाँ पर लोकेशन पूछ रहा है आपसे कि बैकअप डेस्टिनेशन पाथ कहाँ का होगा, तो आप लोकेशन जो स्पेसिफाई करेंगे यहाँ पे उस लोकेशन पे बैकअप हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लोकेशन एक स्पेसिफाई कर दे रहा हूँ जो कि हमारी टैली की ही लोकेशन है। अब यहाँ पे इस टाइप से स्क्रीन खुल जाएगा जो कि बता रहा है प्रीव्यू आपका, तो स्टॉक काउंट कितना आ रहा है, नंबर ऑफ 3। और एक्सेल में अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे भी 3 ही प्रोडक्ट्स हैं जो मेन प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर हमने बॉम्ब क्रिएट किए हुए हैं, बिल्स ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो 3 नंबर ऑफ काउंट करेक्ट आ रहा है। अब हम इसको इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट होने से पहले यहाँ पर ये आपको बैकअप के लिए पूछ रहा है, तो अभी इस लोकेशन पे ऑलरेडी फाइल है इसलिए ऑलरेडी एग्जिस्ट के लिए बोल रहा है, तो मैं इसी को ओवरराइड कर देता हूँ। ये ओवरराइड हो गया और यहाँ पर इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली आ जाएगा। एंटर करेंगे, अब उस प्रोडक्ट को चेक कर लेते हैं कि वो यहाँ पर इंपोर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो ऑल्टर में जाकर के यहाँ पर हम स्टॉक आइटम में चले जाएंगे, और यहाँ पे आइटम का जो नाम है हमारा फर्स्ट वाला स्टेशनरी हैम्पर टाइप 1, तो ये चेक कर लेते हैं यहाँ पर आया है या नहीं आया है। ये रहा प्रोडक्ट। अब इसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर यूनिट में एनओएस हमने लिया हुआ था, तो यूनिट में एनओएस आ रहा है। नेम ऑफ बॉम्ब में हमने प्रोडक्ट का ही नाम यहाँ पे वैसे तो डाला हुआ है, बाकी जो भी चीज़ आप लिखेंगे वो ही चीज़ वहाँ पर आएगी। तो ऑल्टर कंपोनेंट में चेक कर लेते हैं, यहाँ पे नाम बिल्कुल वही है जो प्रोडक्ट का नाम है। अब इसके अंदर मैंने एंटर किया तो यहाँ पे यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और जितने भी आपके BOM होंगे वो सारे ही रॉ मटेरियल यहाँ पर आ जाएंगे, इवन उनकी लोकेशंस भी आ जाएगी, मेन लोकेशन, देन जो जितना क्वांटिटी आपने मेंशन किया है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक प्रोडक्ट का हो गया। अब मैं आपको सेकंड वाले प्रोडक्ट का भी दिखाता हूँ। सेकंड वाला प्रोडक्ट जो है गिफ्ट हैम्पर फॉर किड्स, ये भी चेक कर लेते हैं। इसके अंदर भी सेम चीज़ यहाँ पर आ रही है, बिल्कुल करेक्ट। तो इसकी क्वांटिटीज़ भी अगर आप मेंशन चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। पेन कितना है 20, इरेजर 4, पेंसिल 12, इरेजर 4, पेंसिल 12। ठीक है, तो जितनी क्वांटिटी, जितना जो गोडाउन लोकेशन भी अगर आप देखें तो गोडाउन लोकेशन भी हमने जो स्पेसिफाई किया है वो ही एग्जैक्टली आएगा। थर्ड वाला भी देख लेते हैं, गिफ्ट हैम्पर फॉर फैकल्टीज। इसके अंदर भी सेम चीज़ आ रही है, यहाँ पे गोडाउन लोकेशन भी आ रही है और क्वांटिटी भी आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से मल्टीपल प्रोडक्ट्स के अंदर आप काफ़ी कम समय के अंदर अपने जितने भी बिल्स ऑफ मटेरियल हैं उन सभी को आप इंपोर्ट कर सकते हैं इजीली टैली के अंदर। तो ये तो हो गया प्रोसेस। अब इस प्रोसेस के अंदर आपको क्या क्या डिफिकल्टीज आ सकती हैं मैं वो आपको बता देता हूँ। तो एक मैं मिस्टेक करके आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि जनरली जो आप लोग इंपोर्ट करते टाइम पे जिन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि जितने भी बिल्स ऑफ मटेरियल होंगे ये सारे ही प्रोडक्ट आपके टैली के अंदर क्रिएटेड होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी रॉ मटेरियल है हमारे उन सभी को हमने एक एक्सेल शीट में डाल के, फिलहाल तो मैंने इंपोर्ट कर दिया था, मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ। और अभी जैसे कि एक ये है, एक नया हम इंपोर्ट कर लेते हैं, और इसको मैं आपको इंपोर्ट करके दिखाता हूँ कि ये इजीली इंपोर्ट होगा या नहीं होगा, या इसमें क्या एरर आता है। ठीक है, तो इसको अभी हम इंपोर्ट करेंगे और चेक करेंगे। ठीक है, तो इसमें मैं इस फाइल को एज इट इज ही सेव कर दे रहा हूँ। सेव करने के बाद अब हम चले जाते हैं इंपोर्ट करने के लिए मास्टर्स, और यहाँ पे मैं वही सेम चीज़ कर रहा हूँ। शीट का नाम हमने सेलेक्ट कर लिया, मैपिंग हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे ये ऑप्शन को आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी प्रीवियसली बताया था कि अगर आपके जो मास्टर हैं, जैसे ये 3 मास्टर्स को अभी हमने इंपोर्ट कर लिया है ऑलरेडी, और अब हम चाहते हैं कि हमारा जो 4th हमने जो प्रोडक्ट बनाया है वो इंपोर्ट हो, तो उसके लिए आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, इग्नोर डुप्लीकेट का। ठीक है, अब मैं बैकअप वाले ऑप्शन को नो रख रहा हूँ।
अब यहाँ पे देखिए इंपोर्ट के लिए यहाँ पर इंपोर्ट काउंट में 4 आ रहा है, बट ये इंपोर्ट जब हम करेंगे तो डुप्लीकेट को वो ऑटोमेटिकली फिल्टर कर देगा और सिर्फ वही इंपोर्ट होगा जो हमें चाहिए। ठीक है, इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली, एंटर किया। एंटर करने के बाद अब यहाँ पर क्रॉस चेक कर लेते हैं कि वो प्रोडक्ट जो हमने बनाया है यानी कि कंप्यूटर, वो आया है या नहीं आया है करेक्ट वे में। तो यूनिट तो देखिए यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है पीसेस के अंदर। यूनिट हम यहाँ क्रॉस चेक कर लेते हैं, यूनिट में हमने पीसेस स्पेसिफाई किया तो वो आ गया है। और नेम ऑफ बॉम्ब के अंदर हमने कंप्यूटर एसेसरीज डाला है, तो वो देख लेते हैं, कंप्यूटर एसेसरीज बिल्कुल करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए यूनिट ऑफ मेजर में नंबर 2 आ गया, बट जितने भी BOM है हमारे वो सारे ही रॉ मटेरियल यहाँ पर नहीं आए। तो इसका क्या रीज़न है कि यही आपके जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं वो सारे टैली के अंदर क्रिएटेड नहीं है। तो आपको जस्ट क्या करना है, अगर आपके पास मोर देन 1000 मोर देन 2000 अगर आपके पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की लिस्ट है जिसमें मल्टीपल आपके बिल्स ऑफ मटेरियल हैं और उन सभी को आपको इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसको एक एक करके क्रिएट ना करके आप उनको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके एक अलग शीट बनाइए, उस शीट के अंदर आप इसको रख लीजिए, उसको सेव कर लीजिए। नाम आप चाहे तो कुछ भी दे सकते हैं, मैंने BOM नेम डाला है ओनली। और इसको आप इजीली पहले इंपोर्ट कर लेंगे मैपिंग के थ्रू। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। और ये वाला जो प्रोडक्ट है अभी फिलहाल के लिए मैं डिलीट कर रहा हूँ अगेन, क्योंकि हम इसको इंपोर्ट करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, मैपिंग के लिए मैनेज में आप चले जाएंगे, ऑल्ट O करके मैपिंग में चले जाएंगे और यहाँ पे क्रिएट में जाना है। देन यहाँ पर आप शीट सेलेक्ट करेंगे जो आपने शीट का नाम दिया होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर शीट का नाम BOM नेम से डाला है, तो मैं वो ले रहा हूँ। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ बिल्स ऑफ मटेरियल। ठीक है, ये मैंने मेंशन कर लिया। अब इन्वेंट्री मास्टर के अंदर यहाँ पे हम स्टॉक आइटम ले लेंगे और जर्नल डिटेल के अंदर हम नेम ले लेंगे। नेम मैंडेटरी है तो नेम फील्ड में हम BOM ले लेंगे। उसके बाद इनकी यूनिट जो है, हर आइटम की यूनिट डिफरेंट डिफरेंट होगी। मैंने कॉलम दिया नहीं है वैसे, बाकी आप अगर देना चाहें तो इसको दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप यूनिट के नाम से कॉलम बना लेंगे और यूनिट सबका स्पेसिफाई कर देंगे जो जो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको ड्रैग कर देता हूँ, ये हो गया। तो यूनिट भी आपको स्पेसिफाई कर देना है। ठीक है, अभी यहाँ पर यूनिट शो हो जाएगा। यूनिट हमने ले लिया, अब इसको किया एंड ऑफ लिस्ट। अब हम क्या करेंगे, ऑल्ट O करेंगे, मास्टर्स में जाएंगे और इसको इंपोर्ट करेंगे। तो जितने भी बिल्स ऑफ मटेरियल होंगे उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर अभी हमने मैपिंग बनाया है, लिस्ट ऑफ मैपिंग के अंदर हमें बिल्स ऑफ मटेरियल दिख जाएगा, वो ले लेना है। इग्नोर डुप्लीकेट ही रखूंगा मैं यहाँ पे, क्योंकि पहले वाले जितने भी रॉ मटेरियल हैं ये सारे, ये सब मैं इंपोर्ट कर चुका हूँ। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब भी कभी आप इस टाइप से करेंगे तो आपको इग्नोर डुप्लीकेट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली। क्रॉस चेक करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे वो प्रोडक्ट आ गए होंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं CPU वगैरह यहाँ पर आ गया है। तो जितने भी रॉ मटेरियल है वो आपको इंपोर्ट कर लेने हैं। उसके बाद आप जा करके जो एक्चुअल में आपके प्रोडक्ट हैं उसे इंपोर्ट करना है, जिसके लिए आप स्टॉक आइटम सेम वही जो पहले वाली शीट थी आप वो ले लेंगे और स्टॉक आइटम विद बॉम्ब वाला मैपिंग ले लेंगे। फिर इग्नोर डुप्लीकेट ही रखना है और अब आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी मैंने इंपोर्ट किया। अब यहाँ पर एक्सेप्शन आ रहे हैं कुछ, तो एक्सेप्शन क्रॉस चेक कर लेते हैं कि एक्सेप्शन किस चीज़ का आ रहा है। रेफरेंस मास्टर इज मिसिंग गोडाउन। अब देखिए यहाँ पर गोडाउन के लिए बोला जा रहा है कि गोडाउन आपका मिसिंग है, तो गोडाउन लोकेशन भी आपको क्रिएट रखना है। ठीक है, तो यही कुछ पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। अब ये गोडाउन लोकेशन तो क्रिएटेड नहीं था, तो ये गोडाउन लोकेशन जस्ट आपको क्रिएट कर लेना है। आप चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लूँगा तो वो यहाँ से एंट्री हट जाएगी और वो एंट्री या मास्टर आप कह सकते हैं वो आपका इंपोर्ट हो जाएगा। तो अब इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं कंप्यूटर में जाके, और ये कंप्यूटर नाम से जो हमने स्टॉक आइटम बनाया है, जो इंपोर्ट किया है, उसके अंदर अगर आप बिल्स ऑफ मटेरियल को यस करेंगे तो अब यहाँ पर आपके जितने भी रॉ मटेरियल है वो सारे ही आ जाएंगे, उनकी गोडाउन लोकेशन आ जाएगा और इसका क्वांटिटी आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस टाइप का जो पूरा प्रोसेस रहेगा। इस प्रोसेस में आपको खाली ये ध्यान रखना है कि जो आपका जो गोडाउन लोकेशन है, जो आपके रॉ मटेरियल हैं, वो सारे रॉ मटेरियल टैली के अंदर होने चाहिए
अगर ज़्यादा है रॉ मटेरियल तो उसको आप इजीली इंपोर्ट कर लें पहले, और इंपोर्ट करके देन आप जो आपके बिल्स ऑफ मटेरियल के साथ प्रोडक्ट होगा फिनिश गुड्स, उसको आप अपने रॉ मटेरियल के साथ इंपोर्ट कर सकते हैं इजीली टैली मैपिंग के थ्रू। तो एक्सेल टू टैली मैपिंग जो है वो इस टाइप का प्रोसेस है जिससे कि आप अपने काम को और इजी बना सकते हैं। तो इस वीडियो को आप उन लोगों से शेयर करिए जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में वर्क करते हैं, जो ऑनर्स हैं, जिनका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, जिनको स्टॉक आइटम पे ज़्यादा वर्किंग होता है। ठीक है, तो ये उनके लिए हेल्पफुल होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।